Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 7. Let's start. Chapter number 13, Life of the People in Maharashtra. The Hindavi Swaraj formed by Chhatrapati Shivaji Maharaj. एक राज्य था लोगों के लिए, फाउंड हुआ था विद अ नोबल इंटेंशन, मतलब इसके पीछे का जो हेतु था वो आम लोगों का भला था. रिमूवल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब डोमिनेशन, अत्याचार, आम लोगों के साथ बहुत सारा अत्याचार होता था, उसको रिमूव करके, एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ महाराष्ट्र धर्म. इन द पीरियड आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठा की जो पावर थी, इट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स. हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर किया अबाउट द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन द लास्ट फ्यू चैप्टर्स. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोशल कंडीशंस एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इन दैट पीरियड. ओके, नाउ सोशल कंडीशंस. एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशन, जो कि बेस थे एग्रीकल्चर के ऊपर, हे मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन थे विलेज लेवल पर. जो पाटिल थे वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज. ओके, और कुलकर्णी जी जो थे वो हैंडल करते थे रेवेन्यू. जो पाटिल थे वो रिसीव करते थे लैंड एज इनाम उनके काम के लिए. एज अ पाटिल वो रिसीव करते थे पार्ट ऑफ द विलेज रेवेन्यू, उनको विलेज रेवेन्यू में से भी एक पार्ट मिलता था. और उसके बाद बलूतेदार जो थे दे वर पेड इन काइंड, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, फूड ग्रेन एक्सेट्रा. जो भी वो कुछ काम करते थे फॉर द विलेज पीपल. विलेज का जो ऑक्यूपेशंस थे वो डिवाइड करके रखे थे इनटू काली एंड पांडरी. पीजेंट्स के जो भी काम थे, जो उन लोग अपने फील्ड में करते थे, उनको काली बोला जाता था. काली मतलब लैंड, अर्थ और सॉइल. एंड अदर्स मतलब जो भी बाकी कुछ बचा है वो पांडरी में आता था विद इन द विलेज प्रेसेंट्स. प्रेसेंट्स का मतलब है विद इन द विलेज बाउंड्री. ओके, इट वॉज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द विलेज विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. जॉइंट फैमिली सिस्टम उस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट था. इट वॉज प्रिवेलेंट. नाउ डू यू नो देयर वेर 12 बलूतेदार्स. उसमें आते हैं ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, गोल्ड स्मिथ एक्सेट्रा. एक गांव में उन लोग गांव के लोगों के लिए काम किया करते थे. ओके, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. चाइल्ड मैरिजेस वेर प्रिवेलेंट, मतलब उस वक्त कॉमन थे. इट वॉज एक्सेप्टेबल टू हैव मेनी वाइफ्स. हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं उस पीरियड में ऑफ विडो रीमैरिजेस. उस वक्त लास्ट राइट्स, बर्निंग, बुरियल, इमर्शन मेथड्स का यूज़ किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था एज पर द ट्रेडिशंस. मुहूर्त, ऑस्पिशियस ओकेशंस को देखा जाता था छोटे छोटे चीज़ों के लिए, एंड ऑल्सो टू ओपन द बैटल्स. पीपल मतलब लोग बिलीव करते थे ड्रीम्स और ओमेन्स में. ओमेन्स मतलब एक साइन होता है ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. ओके, अनुष्ठान मतलब इसको परफॉर्म किया जाता था टू अवॉइड द रेट ऑफ गॉड एंड प्लैनेट्स. इसी के लिए चैरिटेबल डीड्स दिए जाते थे. ओके, इस पर्पस के लिए. पीपल मतलब लोग बिलीव करते थे एस्ट्रोलॉजी में. देयर वॉज अ ग्रेट, उस वक्त देयर वॉज अ जनरल लैक ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड एंड ऑफरिंग टू गॉड, मतलब नवस किया जाता था, उसको कंसिडर किया जाता था ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट. ओके, नाउ अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग उस वक्त गांव में रहा करते थे. हे जो गांव होते थे हे मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे. खाली उनको जो सॉल्ट होता है, नमक, उसको ही इंपोर्ट करना पड़ता था दूसरे और प्लेस से. जो फार्मर्स के नीड्स थे वो लिमिटेड थे. उन लोग क्या ग्रीव करते थे? दे ग्रीव जवार, बाजरा, वीट, रागी. रागी को नाशनी बोला जाता है. मेज, राइस एंड अदर ग्रेन्स उनके खेतों में. जो डेली डाइट होता था उसमें कंसिस्ट होता था भाकरी, ऑनियन चटनी, और उसके साथ कुछ ना कुछ एकम्पनीमेंट भी होता था. डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था. गांव में जो घर होते थे वो सिंपल मड और ब्रिक से कंस्ट्रक्शन उनके किए जाते थे. जो वाड़ास थे विथ 1 और 2 स्टोरे वो सिटीज़ में दिखाई देते थे. जो उस वक्त अमीर लोग होते थे उनके डाइट में राइस, दाल,
चपाती, वेजिटेबल्स, सलाद, मिल्क, दही, ये सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते थे, ओके, उनके डाइट में। उस वक्त जो मेन थे उन लोग धोती, कुर्ता, अंगरखा और मुंडा से पहनते थे, और जो वुमेन्स थे उन लोग 9 यार्ड साड़ीज पहनते थे और ब्लाउजेस पहनते थे, ओके। 9 यार्ड साड़ी को नौवारी साड़ी बोला जाता है, राइट। नाउ अबाउट द फेस्टिवल्स दैट सेलिब्रेटेड इन दैट पीरियड, पीपल सेलिब्रेटेड गुड़ी पाड़वा, नाग पंचमी, बैलपोड़ा, दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांत, होली, ईद एंड अदर फेस्टिवल्स. In the Peshwa period, Ganesh Utsav was celebrated in many homes, the Peshwa himself being a devotee of Lord Ganesha. The Peshwa himself being a devotee of Ganesha, ये जो सेलिब्रेशन है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक्वायर हो गया था हर ईयर। ये जो सेलिब्रेशन है दैट लास्टेड फ्रॉम भाद्रपद चतुर्थी अप टू अनंत चतुर्दशी, ओके। Dasara being considered as one of the 3.5 most auspicious occasion. Many new things on this day were started. वेपन्स को पूजा हम लोग ऑफर करते हैं और ये कस्टमरी है टू क्रॉस द बाउंड्रीज सेरेमनियसली और डिस्ट्रीब्यूट करना आपटा का जो ल्यूज होता है उसको। मराठास लॉन्च देयर कैंपेन्स आफ्टर दसरा. During Diwali, Bali Pratipada and Bhav celebration had special importance. In most of the villages, fairs were held. fair मतलब जत्रेस होते थे और उस जत्रे में रेसलिंग होना, कुश्तियाँ होना एक कॉमन फीचर हुआ करता था, ओके। और गुडीज़ को रेस किया जाता था टू सेलिब्रेट गुड़ी पाड़वा. सेलिब्रेशंस इंक्लूडेड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स लाइक सॉन्ग्स, डांसेस और तमाशा वॉज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट उस वक्त का, ओके। एजुकेशन, पाठशालास एंड मदरसास हे इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे जो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे. इम्पार्ट करना मीन्स नॉलेज प्रोवाइड करना दूसरों को. रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक हे घरों में सिखाया जाता था. द मोदी स्क्रिप्ट, कौन सा मोदी स्क्रिप्ट, वॉज यूज इन द मोस्ट ट्रांजेक्शंस. नाउ ट्रैवल्स एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कैरी होता था बाय रोड्स, थ्रू घाट्स एंड अक्रॉस द ब्रिजेस ऑन रिवर्स. Cloth, food grains, groceries were transported by loading them on the backs of bullocks. छोटे boats means small boats were used in rivers. Messengers and camel riders, इन लोग लेटर्स को कैरी करते थे दूर दूर तक. Now sports, various sports इस वक्त इस पीरियड में पॉपुलर थे. They were a means of entertainment. रेसलिंग, कुश्ती करना, मार्शल आर्ट ये तो ज़्यादा ही पॉपुलर था. मलखम, दंड, लाठी, दंडपट्टा, बोथाथी इसको प्रैक्टिस किया जाता था. हुतुतु, खो खो, अट्टापत्ताय ये सब पॉपुलर आउटडोर गेम्स थे. चेस, गांजीफा, डाइस ये पॉपुलर इंडोर गेम्स हुआ करते थे उस पीरियड में. रिलीजन एंड कंडक्ट, दो मेजर रिलीजन्स हम लोग को इस पीरियड में दिखाई देते हैं, वो है हिंदू और मुस्लिम. छत्रपति शिवाजी महाराज उनका लिबरल रिलीजियस पॉलिसी था, मतलब लोगों पे अपना रिलीजन नहीं थोपते थे. लोग अपने फ्रीडम को चूज़ करने में फ्री है. जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि एवरीवन शुड फॉलो देयर ओन रिलीजन और किसी पे इम्पोज नहीं होना चाहिए हमारा रिलीजन दूसरे के ऊपर, ओके. गवर्नमेंट्स क्या करते थे, गवर्नमेंट क्या करती थी, ग्रांट प्रोवाइड करती थी टू पाठशाला, मॉस्क्यू, मदरसास, टेम्पल्स, ओके. जो दोनों रिलीजन के जो फॉलोअर्स थे उन लोग पार्टिसिपेट करते थे इन द सेलिब्रेशन ऑफ ईच अदर्स फेस्टिवल. वारकरी, महानुभव, दत्त, नथ एंड रामदासी पंथ हे प्रिवेलेंट था और कॉमन था उस वक्त. नाउ अबाउट द वुमेन्स लाइफ. वुमेन्स लाइफ इन दोज डेज वॉज फुल ऑफ हार्डशिप. उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. उनकी जो दुनिया थी इट वॉज कन्फाइंड टू द हाउस ऑफ फर्स्ट, उनके फादर के पास, एंड देन देयर हस्बैंड. उनको एजुकेशन नेग्लेक्ट किया जाता था. कुछ ही एक्सेप्शनल वुमेन्स थे जिन्होंने कुछ प्रोग्रेस अचीव किया था इन लिटरेसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैटल स्किल में. उनमें थी वीर माता जिजाबाई, महारानी येसुबाई, महारानी ताराबाई, उमाबाई दाभाडे, गोपिकाबाई, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई. कस्टम्स हुआ करते थे लाइक चाइल्ड मैरिजेज, मतलब बचपन में ही उनकी शादी की जाती थी. अनइक्वल मैरिज, विडोहुड. अनइक्वल मैरिज मतलब जो एज का डिफरेंसेस कभी कभी ज़्यादा हुआ करता था. विडोवुड, केशोपन मतलब उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद वुमेन के पूरे बाल निकाल दिए जाते थे. सती, पॉलीगैमी हैड इम्पोज हार्श रिस्ट्रिक्शन ऑन द वे वुमेन लिव्ड, ओके.
The period from 1630 to 1810 is broadly defined as Maratheshahi. Let us review the art and architecture of this period in brief. Sculpture, we find references to restoration of कस्बा गणपति मंदिर. restoration मतलब इसको फिर से रिस्टोर किया गया. building of लाल महल, construction on राजगढ़ एंड रायगढ़, हे फोर्ट है. बिल्डिंग ऑफ सी फोर्ट मतलब कि सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग एक सी फोर्ट है. ओके, हे रिलेट करते हैं आर्किटेक्चर से. वाइल सेटिंग अप अ विलेज, ओके मतलब गांव को किस तरीके से सेटअप करते थे, उसमें पैटर्न हुआ करता था रोड्स कटिंग वन अनदर एट राइट एंगल्स. स्टोन्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था अलोंग द साइड्स. एक्सटेंसिव घाट्स अलोंग द रिवर बैंक्स. ओके, ड्यूरिंग द पेशवा पीरियड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम को बिल्ड किया गया लाइक द वन एट अहमदनगर, बीजापुर. पेशवाज ने बिल्ड किए अंडरग्राउंड पाइप, स्मॉल डैम्स, गार्डन्स, कोर्ट्स, टैंक्स, फाउंटेन्स एक्सेट्रा. द मस्तानी तालाब एट दिवेघाट, हड़पसर, जो कि पुणे सिटी के यहाँ पे है. इसको वर्थ है मेंशन करना इन दिस रिगार्ड. शनिवार वाड़ा एंड विश्राम बाग वाड़ा इन पुणे, सरकार वाड़ा इन नाशिक, रघुनाथ राव's Peshwa's Wada at Kopargaon, the Wadas of the Satara Chhatrapati, as also the old Wadas at Vai, Menoli, Toke, Srigonde, Pandharpur are the symbols of the medieval Wada culture. Okay, baked और unbaked bricks का यूज किया जाता था to build the Wadas. Wooden columns, rafts, boards, dressed stones, arches, finely prepared lime, round tiles for the roof, mud and bamboo were all used in the construction. हे जो वाडास थे they were decorated with sketches, paintings, wooden sculptures and mirrors. Okay. Now the temples. Temples of this period are built in the Hemadpanthi style of the Yadav period. The Shikhar of the Ambabai temple at Kolhapur, the temples on the Jyotiba hill, Shambhu Mahadev temple at Shikhar Shingnapur, Grineshwar temple at Verul are excellent specimen of the sculptures. The Bhavani Devi temple on Pratapgarh and Saptakoteshwar temple at Goa, it was built by Chhatrapati Shivaji Maharaj. Other temples of the Peshwa period are Kalaram temple at Nashik, Shiva temple at Trimbakeshwar, the Shiva temples at Kaigaon, Toke on the confluence of the Godavari and Pravara, and the Mohini Raj temple at Nevase. Ghat, स्टोन घाट्स को बिल्ड किया गया ऑन अ रिवर और एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स. कन्फ्लुएंस मतलब दो रिवर जहाँ पे मिलती है उसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं. हिज कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ मराठे शाही का. द मोस्ट रिमार्केबल स्पेसिमेन ऑफ अ घाट इज द वन एट तोके, जो कि प्रवारा संगम पे है ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड प्रवारा रिवर. इन अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स देयर वुड बी वन वाइड स्टेप एट रेगुलर इंटरवल्स. दिस वुड लेन ब्यूटी टू द एंटायर घाट. इससे क्या होती है, पूरे घाट को ब्यूटी प्रोवाइड होती है. स्ट्रॉन्ग बैस्टियन को बिल्ड किया गया एट रेगुलर इंटरवल सो एज टू प्रिवेंट, मतलब उस घाट को वाटर करंट के वजह से डैमेज नहीं होगा, उससे वो प्रिवेंट हो जाएगा. पेंटिंग, द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ शनिवार वाड़ा है इंपॉर्टेंट है ऑफ द पेशवा पीरियड. राघो, तानाजी, अनुप्राव, शिवराम, मनकोजी हे इंपॉर्टेंट पेंटर्स है ऑफ दैट पीरियड. The painter Gangaram Tambat, he was the famous at the time of Savai Madhavrao Peshwa. पेशवास एनकरेज पेंटिंग. जो वाड़ा हुआ करते थे उनके वॉल के ऊपर पेंटिंग हुआ करती थी. वाड़ा कहाँ पे, पुणे, सातारा, मेनवली, नाशिक, चांदवड और निपानी रीजन में. ओके. टेम्पल्स एट पांडेश्वर, मोरगांव, पाल, बेनवाडी, पाषाण नियर पुणे हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स. इन पेंटिंग्स में थीम्स क्या होती थी, वेर द दशावतार, गणपति, शंकर, राम पंचायतना, माइथोलॉजिकल स्टोरी, रामायणा, महाभारता, फेस्टिवल्स एंड सो ऑन. एट जामोद इन विदर्भ, जिन चरित्र पेंटिंग्स एडोन द जैन टेम्पल. एडोन करना मतलब किसी एक चीज़ को ऐड करना, मतलब उससे क्या होगा, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होगा. इलस्ट्रेशन इन द पोटीज, मिनिएचर्स, पोर्ट्रेट्स, सीन्स एक्सेट्रा, इसको भी पेंट किया गया. ओके. नाउ अबाउट द स्कल्पचर. इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन में इंक्लूड होता है द स्कल्पचर ऑफ द मीटिंग बिटवीन द मल्लम्मा देसाई एंड द छत्रपति शिवाजी महाराज एट द टाइम ऑफ हिज कर्नाटका कैंपेन. द स्कल्पचर एट भुलेश्वर टेम्पल, उसमें इंक्लूड होता है द स्कल्पचर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एनिमल्स, उसमें एलिफेंट, पीकॉक, मंकी.
द स्कल्पचर्स ऑन द टोके टेम्पल एंड द आइडल्स विद इन द त्रिशकुंड गणपति टेम्पल जो कि पुणे में है, द मेमोरियल टू पुण्य श्लोक अहिल्याबाई वो MP में है, मतलब मध्य प्रदेश। द स्कल्पचर्स एट द मोहिनीराज टेम्पल्स जो कि नेवासे में है। नाउ अबाउट द मेटल आइडल्स, जो पेशवास थे उन्होंने स्पेशली कमीशन मतलब बना के लिया था द मेटल आइडल्स ऑफ पार्वती एंड द गणपति इन द पार्वती टेम्पल। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ पूजा। वुडन स्कल्पचर्स वेर ऑल्सो सीन। नाउ अबाउट द लिटरेचर, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर उसमें इंक्लूड होता है द कंपोजिशन ऑफ द सन्स, माइथोलॉजिकल नरेटिव्स, टीका लिटरेचर, ओवी अभंगा, ट्रीटीज, नरेटिव पोएम्स, बायोग्राफी, आर्टिस्ट ऑफ द डिटीज मतलब गॉड, पोवाडास, बखर, हिस्टोरिकल लेटर्स एक्सेट्रा। नाउ अबाउट द ड्रामा एट तंजावुर इन द साउथ, मराठी प्लेस मतलब नाटक। इट हैज़ emerged near the end of 17th century. सरफोजी राजे ही एंकरेज दिस आर्ट। और इसके प्रोमिनेंट पार्ट्स थे ऑफ दिस प्ले वर द सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड डांस। सो फार वी हैव रिवाइव्ड द मिडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री and the rise and expansion of the Maratha power. Next year, we shall study the modern period. So students, we have completed this chapter in detail. आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, ओके। जाते जाते इस चैनल को लाइक करना, उसमें कंजूसी मत करना, इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में, ओके। बाय।